दोस्तों, प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आपको अच्छे से कुछ दिखने नहीं होगा, आई नो। सुबह के अभी 2 बज रहे थे और हम आज के दिन जालंधर के लिए रवाना हो रहे थे, क्योंकि मेरे दोस्त का था कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम। उसके लिए हम रवाना हो रहे थे बठिंडा से जालंधर। लगभग 240 किलोमीटर का ये रास्ता है। मेरा भी एक दिन खुद का एग्ज़ाम होगा, वो 23 तारीख को होगा। उसका भी मैं फुल ब्लॉग लाऊंगा इसी चैनल पर। उससे पहले आप अगर चैनल पर न्यू हो तो हमारे गोनू मोनू की कॉमेडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम जा रहे थे बाय रोड। हम बठिंडा में हैं, लगभग 2 से 3 बज चुके हैं और उसका एग्ज़ाम की एंट्री टाइम है 8:30 बजे। ये हम पहुंच चुके हैं जालंधर। जालंधर से अभी पीछे हैं, शायद मोगे में है। मोगा के पिंड जो है ना, उधर ही हैं हम। इधर देख सकते हो कोई ट्रैफिक नहीं है भाई। एकदम सड़कें ना सुबह 3 बजे खाली पड़ी हुई हैं। बस जो मेन ट्रक वाले हैं ना वही जा रहे हैं। वो सामने आपको टोल टैक्स दिख रहा होगा, वो सामने टोल टैक्स भी है। और इधर हमारे इधर है, मैं बैठा हूँ, ये देखो। हमने टोल टैक्स नहीं भरा, बिना टोल टैक्स भरे हम आगे चले गए, क्योंकि हमने सेटिंग बैठा ली थी टोल टैक्स वालों से। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं और भी आएंगे आगे टोल टैक्स। और ये बाय रोड लगभग 2 से 3 टोल टैक्स आते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। व्यूज़ तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि इस मेरे फ़ोन का ना बैक कैमरा कुछ टूटा हुआ है, इसलिए वो अच्छी कैप्चर नहीं कर पा रहा था। मैं अपना दूसरा फ़ोन ले जाना भूल गया था। और इधर भी देख सकते हो आप, पूरा अंधेरा ही हुआ हुआ है भाई एक हिसाब से। ये देखो कुछ कुछ कारें हैं जो जा रही हैं, बाकी तो नहीं जा रही। का दिन हमारा ऐसे ही जाएगा भाई, पता नहीं कब पहुंचेंगे हम। अभी तो लगभग मेरे ख्याल से 3 ही बज रहे हैं, लेकिन अभी भी सड़कें पूरी तरह से खाली पड़ी हैं। रात का सन्नाटा होता है ना भाई, खौफनाक। वैसे वाली बात है, जैसे तुम अभी चलते चलते कार में अगर हॉरर स्टोरी लगा दोगे ना, और सामने इधर से भूत दिख जाएगी भाई, गांड फट के हाथ में आ जाएगी भाई। इतना अंधेरा हो रहा है इधर, देखो तो। ये देखना अभी क्या था। भाई एक सेकंड तुम वीडियो को रिवाइंड करना, पीछे करना 10-20 सेकंड। अभी 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 मुझे कुछ दिखा। आई नो, मुझे पता नहीं क्या कैमरे में सच में वो कैप्चर हुआ या नहीं, लेकिन अभी वीडियो में कुछ था भाई। तुम पीछे करना वीडियो को, शायद कुछ दिखा मुझे अननेचुरल। अभी देखना इधर भी पूरा अंधेरा हुआ है। लोग सड़कों पर नहीं है, सड़कें बिल्कुल खाली हैं भाई। सुबह के 3 से 4 में सड़कें बिल्कुल खाली रहती हैं, जैसे कि लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसी सड़कें खाली रहती हैं। अभी देखना ये कैमरा थोड़ा सा बिगड़ गया था, लेकिन ठीक कर लिया मैंने। अभी आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, बिल्कुल ब्लरी ब्लरी है, क्योंकि इसमें मैं फ्लैश भी नहीं ऑन कर सकता। इधर देखो बिल्कुल खाली है, बस ट्रक ही हैं। कुछ ट्रक है, एक या 2 ट्रक जो जा रहे हैं सड़कों से। अभी तो हम गैस मार मार कर जा रहे हैं, हमें प्रॉपर सड़क का भी नहीं दिख रहा कि आगे क्या है और क्या नहीं है। इन हमारी गाड़ी की हेडलाइटें भी चालू बंद हो रही हैं। ये देखो इधर पेट्रोल पंप आ चुका है, इधर ट्रक जा रहा है एक और। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम मोगा से तुम नवाला जाए हैं जो करके कुछ सिटी पड़ती हैं, तुम उधर से जाना। लेकिन ये देखो अभी भी ट्रक ही जा रहे हैं, कोई कार नहीं दिखेगी तुम्हें। एक मोटरसाइकिल गया, कोई कार, कोई मोटरसाइकिल, कोई लोग नहीं दिखेंगे तुम्हें। लेकिन जैसे ही 6 AM का टाइम होगा तो गाड़ियाँ और कारें आने लग जाएंगी, लेकिन उससे पहले नहीं आती। 5 AM तक कुछ नहीं आता, बिल्कुल सुनसरा होता है। ये मेरे डैडी हैं, ये सामने ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन ये देखो पूरी तरह ये आ गया, एक और बोर्ड आ गया हमारे सामने। अभी भी मेरे ख्याल से हमने सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर ही होगा यहाँ पार किया होगा, बाकी भी बचा हुआ है। अभी 160 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। एक भाई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है जालंधर में। जो भी बंदा या पुलिस का पेपर जालंधर को देने जाता है भाई, सेंटर तो एक बहुत दूर पड़ता है, बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर भी बंदा जाता है, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना होता है, कुछ करना होता है।
देखो एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। ये देखो तुम कहते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ आसान है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ स्टूडेंट की लाइफ आसान नहीं होती, बहुत मुश्किलें भरी होती है। ये को तुम रास्ता इधर से अभी भी जा रहे हैं हम, लगभग हमारे को 2 घंटे हो गए जाते जाते, लेकिन अभी भी हमने शायद 40 किलोमीटर ही पूरा किया होगा। सुबह के 3 बजे के चार निकले हुए हैं हम घर से, लेकिन अभी भी पूरा रास्ता नहीं कंप्लीट हो पा रहा। 40 किलोमीटर का ही रास्ता है जो हमने पूरा किया है, आगे भी जा रहे हैं। सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हैं, रोड बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ये देखो साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल खाली पड़ी हैं, ऐसे लग रहा है कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिया में भी। ऐसे नहीं है कि बाहरले देश में, हमें इंडिया में ही है। ये देखो रोडों की अभी हालत, जैसे ही 6 बजेंगे इतना ट्रैफिक आ जाएगा ना, इतना ट्रैफिक इसी रोड पर, तुम खुद देखना कि लोग कैसे आते हैं इसी रोड पर। लगभग मैं उठा हम 5 से 6 घंटे का रास्ता है। बठिंडा से जलंधर अगर कोई जा रहा है तो 5 से 6 घंटे मानकर चलो तुम। अगर सुबह के टाइम तो ना एग्ज़ाम है तो 5 से 6 घंटे मानकर चलो, और सुबह ही उठना पड़ेगा तुमको, सुबह ही फ्रेश होकर जाना पड़ेगा। 1 घंटा पहले ही उठना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, रवाना होना पड़ेगा। हेडलाइटें भी चल रही हैं सड़क पर, लेकिन हमें अच्छे से नहीं दिख रहा, वो एरोप्लेन गया, अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा इधर से। आपको नहीं दिख रहा होगा एरोप्लेन कैमरे में, लेकिन इधर हमको दिख गया है, एक एरोप्लेन गया था इधर से। ये देखो ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी हवा। रात का मौसम भाई, अगर ऐसे रात के मौसम में तुम जा रहे हो ना अकेले, भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ अकेले सड़क पर मत ही निकलना। तुम्हें अकेले ऐसा लगेगा कि यार भाई क्या हो रहा है। ये देखो कुछ ट्रक जा रहे हैं, कुछ डंपर जा रहे हैं रात के टाइम पे, क्योंकि उनका तो रूट फिक्स होता है ना, किसकी रात की ड्यूटी होती है, कोई दिन को करता है। ट्रक में जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो दिन को करते हैं कुछ ट्रैवलिंग, कुछ रात को करते हैं। अभी सब्सक्राइब कर देना। ये देखो अभी दिन होने जा रहा है, कुछ कुछ दिन हो रहा है, कुछ टाइम के बाद दिन हो जाएगा। ये इधर भी एक पेट्रोल पंप आ चुका है। हाँ पेट्रोल पंप बहुत नज़दीक नहीं है, दूर दूर है। की बात है, हमें बाज़ार में एंटर कर चुके हैं, मोगे का बाज़ार है जो, इसमें हम एंटर कर चुके हैं। तो बठिंडा अभी पीछे छूट गया है, बठिंडा पीछे रह गया है, हम मोगे के बाज़ार में एंटर कर चुके हैं। मेन बाज़ार नहीं है, जो सड़क पर रेहड़ियाँ लगती हैं या दुकानें होती हैं किसी भी, वैसी टाइप है इसमें। इधर कुछ ये देखो अभी अभी जाकर मुश्किल से ये दूसरी कार होगी जो सड़क से गई होगी, नहीं तो कार तो भाई है नहीं थी सड़क पर, ओनली ट्रक ही थे। जहाँ एक आधा मोटरसाइकिल गया हुआ, उधर भी एक HDFC का सेंटर चला गया पीछे, आप देख सकते हो। ये देखो गाड़ी फुल रफ्तार पर दौड़ रही है, मेरे ख्याल से 80 या 90 की स्पीड पर हमारी कार जा रही है, लेकिन फिर भी हमें को अभी हम ये ट्रक गया, देखो मूंछें बनी हुई थी ट्रक पर, अभी भी 80 या 90 की स्पीड पर कार दौड़ रही है। लेकिन हमको लगभग 4 घंटे हो गए ट्रैवल करते करते, लेकिन अभी भी हम नहीं पहुंच पा रहे। मेरे ख्याल से अभी बज चुके होंगे सुबह के, नहीं 3 घंटे हुए हैं, सुबह के बज चुके होंगे 4 या 4:30 हो गए होंगे सुबह के। हाँ इतना टाइम ही हुआ है, 4:30 AM, इतना टाइम ही हुआ है कुछ। आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। अभी इधर कैमरा ब्लर हो चुका था, ये देखो अभी रोशनी आने लगी है, अभी दिन चढ़ने लगा है। अभी हमें सोए के 5 बज चुके हैं। ये देखो अभी पूरा चानन होने लगा है, 5-5:30 बजे सूरज भी आने लगा है। अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिल को जाके हौसला मिला और सड़क कुछ क्लियर दिख रही थी, नहीं अंधेरे में तो रात के टाइम में तो सड़क ही नहीं क्लियर दिख रही थी, कुछ आइडिया नहीं लग रहा था कि कहाँ पर ही आ रहे हैं। निकली रोशनी तो हो चुकी है, सूरज भी निकलने को आया। लगभग हमें 2 घंटे हो गए ट्रैवल करते करते, और अभी जाके रोशनी हुई है। उसके बाद 3-3 साढ़े 3 घंटे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये देखो अभी हमें लोग दिखने लगे हैं, लोग आने भी लगे हैं 3-3.5 घंटे का ट्रैवल करने के बाद, और 5-6 घंटे का ये सफ़र है।
ये देखो अभी रोशनी होने लगी है, अभी कुछ दिखने लगा है बहुत अच्छे से, वरना रात के टाइम में तो हमें कुछ नहीं दिख रहा था। ये बाय रोड जा रहे हैं हम। अगर मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा, तुम गाड़ी से मत जाना, तुम बस यहाँ एक दिन पहले जाकर ही उधर रह पैना कोई होटल बुक करके, ताकि तुम्हें सफ़र करने में मुश्किल ना हो। भाई पहली थकावट हो जाती है एग्ज़ाम देने में, तुम एक दिन पहले वहाँ पर होटल बुक कर लेना। हमने सबसे बड़ी गलती की, हम होटल बुक करके, ये देखो एक इधर टोल टैक्स है, ये टोल टैक्स का भी हमको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये भी फ्री है। इधर हमारे पास कार्ड बना हुआ था जिसकी हेल्प से हम फ्री में ट्रैवल कर रहे थे बिना टोल टैक्स दिए हुए। ये देखो अभी हमने टोल टैक्स को पार कर लिया है, अभी बस हमारा ये आ गया है जालंधर। अभी लगभग 2 से 3 घंटे का ही रास्ता बचा हुआ है। हाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर तुम जालंधर आ रहे हो तो एक दिन पहले होटल बुक करना। अगर कहीं पर भी दूर तुम्हारा सेंटर है, 200 किलोमीटर से ऊपर है, तो एक दिन पहले हम अपना होटल बुक कर लेना, उसी दिन को ट्रैवल करके जा लेना और चेकआउट कर लेना उसके बाद, क्योंकि ट्रैवल में बहुत मुश्किल होती है। आधी थकावट तो तुम्हें पहले ही हो जाती है जब तुम पेपर में बैठते हो। अगर तुम बच्चे बहुत पढ़ने वाले हो तो तुम होटल बुक करके रह लेना, क्योंकि तुम्हें ट्रैवलिंग में बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि ट्रैवलिंग में थकावट बंदे को पहले हो जाती है और पेपर वो अपना उतने अच्छे से नहीं दे पाता। अगर तुम्हारा बाकी में सपना है कि पंजाब पुलिस में तुम्हें भर्ती होना है या किसी और भी पेपर है तुम्हारा, तो एक दिन पहले होटल बुक करना। मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूँ अगोडा। अगोडा जो है ना हमारा ऐप, जिसे हम यूज़ करते हैं, ऐड भी देखते हैं अगोडा, लेकिन ये कोई स्पॉन्सर नहीं है। अगोडा से तुम कोई भी होटल बुक कर सकते हो, या अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव रहता है उस सिटी में, तुम उसके घर पर भी एक दिन पहले जाकर रुक सकते हो। हमें तो लगभग 6 घंटे या 7 घंटे लगे इधर पहुंचने में, क्योंकि भाई सफ़र बहुत लंबा है। 5 घंटे पहले लगे, 6 से 7, अभी 2 घंटे और लगेंगे। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इतनी थकावट मत लेना, अपना होटल बुक करके रहना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें भी ऐसी और इंफॉर्मेशन वीडियो लाता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में हेल्प करती हैं, आसानी करती हैं और तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। भाई ऐसी वीडियोस को मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं लाता, इसलिए सब्सक्राइब ज़्यादा से कर दिया करो। बाकी अभी हमें 2 घंटे और लगेंगे। अभी तो भाई दिन चढ़ चुका है, अभी कोई परेशानी नहीं हो रही इतनी, लेकिन रात के टाइम पे हमें बहुत परेशानी हो रही थी। अभी हम वापस जा रहे हैं घर के लिए। अभी हमने पेपर दिलवा दिया है मेरे दोस्त का, उसका पेपर ख़त्म हो चुका है। हम सेंटर से वापस जा रहे हैं, अभी जालंधर से बठिंडा जा रहे हैं। लगभग 12 घंटे का हमें सफ़र पड़ा। इधर बारिश आ रही थी भाई जालंधर में, उसका एग्ज़ाम दिलाकर हम बैठे हैं, अभी वापस जा रहे हैं। 12 घंटे का सफ़र पड़ा हमें लगभग। अगर मैं आपको कह रहा हूँ तो आप 2 दिन का होटल भी बुक कर सकते हैं भाई। ट्रैवलिंग में बहुत मुश्किल होती है। ये देखो कितना मौसम ख़राब है, बारिश आने दो। बारिश आ भी गई थी, लेकिन बारिश का व्लॉग मैं कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं कर पाया था, क्योंकि हमें लोकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इसी मोबाइल पर गूगल मैप्स चलाया हुआ था, लेकिन अभी हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश आ चुकी है। इधर गर्मी नहीं है, इधर ठंड हो चुकी है, लेकिन हमारे एरिया के साइड, बठिंडा के साइड बारिश नहीं थी, इधर बारिश पड़ रही है। ये देखो थार रॉक्स जाती हुई, मेरा सपना है भाई एक दिन मैं ज़रूर लूँगा थार रॉक्स, पक्का लूँगा भाई। आप सभी के लिए ब्लॉग भी लाऊँगा, पक्का लूँगा थार रॉक्स, और फॉर्च्यूनर भी लूँगा। बाकी मैं किधर चल पड़ा यार। ये देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश भी आ रही है, हल्की हल्की बारिश के बूंदें भी गिर रही हैं। बाकी आज के ब्लॉग के लिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ। अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव है दूर, तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो तुम वहाँ पर रह सकते हो। तो अगर तुम होटल बुक अफोर्ड कर सकते हो तुम रह सकते हो भाई, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा ही खर्चा पड़ गया, क्योंकि हमने कई जगह से 2-4 जगह से खाना भी खाया, उसका भी बिल इंक्लूड है। बाय बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।